है सूरज, कहीं उन सूरज में से तो तुम नहीं हो जो सुबह दिखाई देता है और शाम को डूब जाता है। उनके बारे में नाम को बदनाम मत करो और न तो समझ लो। देवा सिंह, शाम को सूरज ढलने का वो तो दुनिया जानती है अच्छी तरह, लेकिन तुम ये क्यों भूल जाते हो कि अगर शाम को सूरज ढलता है तो सुबह उगता भी है। तो तुम जाओगे यहाँ से? दुनिया की कोई ताकत यहाँ से जाने से मुझे नहीं रोक सकती। अपने कदम बढ़ाकर दिखाओ, कदम बढ़ाकर दिखाओ। पैरों में इतने टुकड़े कर दूंगा ना कि चलने के लिए रहित हो जाओगे। सुंदरगढ़ की सरजमी पर किसी माँ ने अपने बेटे को जन्म नहीं दिया कि सूरज के रास्ते को रोक सके। तो तैयार हो जाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तेरी माँ ने तुझे कौन सा तुगत पिलाया है। तो सामने फैसला भी और इसी वक्त। चाहता अपने आप को बहादुर लगाता है, छतरी लगाता है और तुम मारा जाएगा और मेरे हाथों से मारा जाएगा। आज तेरे हाथों में क्या हो गया है कि आज तक कोई भी शूरवीर इस देवा के समक्ष एक पल नहीं टिका, लेकिन इस पे हाथ मेरे क्यों नहीं उठ रहे हैं? लेकिन नहीं, ये मारा जाएगा, मेरे हाथों से मारा जाएगा, मारा जाएगा। सूरज रुक क्यों गया? मार दे मुझे, टुकड़े टुकड़े कर दे इसी शमशीर से। मुझे अपने मरने का कोई अफसोस, कोई गम नहीं होगा, लेकिन इस तरह अपमान भरी जिंदगी इसे नानक सूरज बर्दाश्त नहीं कर सकता। हार मुझे हर बर्दाश्त नहीं है। सूरज, सर्वप्रथम तो छतरी किसी निहत्थे पे वार नहीं करते हैं। रही बात दूसरी, तो चाहे तू अपनी चीज समझ ले और चाहे मेरी चीज समझ ले, चाहे अपनी हार समझ ले चाहे मेरी हार समझ ले, आज ये देवा तेरा रास्ता छोड़ रहा है। लेकिन ये बताइए कि तूने बार बार अपनी माँ का नाम लिया था कि मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूं। बोलो, तुम्हारी माँ का क्या नाम है? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तुम रहने वाले कहाँ के हो? सच सच बताओ मुझे। देवा, जब से मैंने होश संभाला है आज तक किसी शख्स ने मेरी माँ और मेरे पिताजी के बारे में नहीं पूछा। तुम पहले शख्स हो जिसने मेरी माँ के बारे में और मेरे पिताजी के बारे में जानना चाहा, इसलिए मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। सुनो देवा। बताओ सूरज। देवा कि मैया गीता का केवल
सहारा मुझे मैया गीता के केवल मैया गीता का केवल सहारा मुझे मैया गीता का केवल सहारा मुझे बाप के बारे में मुझको मालूम नहीं बाप के बारे मर गए या किसी का संसार में मर गए या किसी का संसार में मेरी मैया ने मुझको बताया नहीं मेरी मैया ने मुझको हाँ देवा जब से मैंने होश संभाला है तब से मेरी माँ ने न कभी मेरे पिताजी के बारे में मुझसे कुछ बताया और ना ही मैंने अपनी माँ से अपने पिताजी के बारे में कुछ पूछा। देर रात माँ का नाम नहीं बताया बेटी, सच सच बताओ क्या नाम है? एक बार अपनी जुबान से माँ का अपने नाम लो बेटी। मेरी माँ का नाम गीता है। गीता है? एक बार और नाम लो बेटे। एक बार नहीं 1000 मर्तबा अपनी माँ का नाम लूंगा। इस जमीन पर खड़ा होकर नहीं बल्कि आसमान पे चढ़कर बोलूंगा मेरी माँ का नाम गीता है। गीता है मेरी माँ का नाम गीता है। जाओ सूरज जाओ, लेकिन जाते जाते मुझसे एक वादा करके जाओ बेटे कि तुम्हारी माँ पर कोई भी बला आएगी तो तुम उसे अपने सीने पर रोक लोगे, लेकिन तेरी माँ पर कोई भी आंच नहीं आएगी बेटे। देवाशी इस दुनिया में लोग भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन ये सेनानायक सूरज अपनी माँ की पूजा करता है। मशवरा देने के लिए धन्यवाद। जाओ जाओ जाओ। वाह सूरज वाह, तुम मेरा बेटा है। अरे तुम मेरा खून है, तुम मेरा बेटा है सूरज, तुम मेरा बेटा है। आज इन हाथों से क्या होने जा रहा था, काश ये हाथ जरा सा चल जाते तो मेरा चिराग मेरे हाथों से बुझ जाता। मेरा चिराग मेरे हाथों से बाहर सत्य की परीक्षा, और कितनी परीक्षा लेगा प्रभु तू, कितनी परीक्षा लेगा प्रभु। बाहर सत्य की परीक्षा, किस्मत का चक्कर कितना मुझे तड़पाएगा, कितना तड़पाएगा प्रभु, कितना तड़पाएगा। ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को अपने सीने से नहीं लगा सका। अरे जिन हाथों से मुझे इनको खिलाना था, परवरिश करना था, आज ये हाथ अपने बेटे पर उड़ गए। ये हाथ कट नहीं क्यों गए प्रभु, कट क्यों नहीं गए। दिल में आता था कि मैं भी चला जाऊं, अरे इन बच्चों के साथ मैं भी चला जाऊं, लेकिन काश मैं चला जाता तो मेरी पत्नी गीता ने मुझसे कहा था कि जब तक अपने आप को निर्दोष नहीं साबित कर देना तब तक अपना मुंह मत दिखाना मुझे, और ना ही बच्चों का मुंह मैं दिखाऊंगी। लेकिन नहीं, दिल में आग लगी हुई है। बच्चों के पास मैं जरूर जाऊंगा, भले पास न जाकर दूर से देखकर अपनी आत्मा को शांति रखूंगा, लेकिन मैं बच्चों के पास जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। बेटे सूरज,
अब तो तेरे बगैर मैं एक पल नहीं रह सकता। तेरे पास जरूर आऊंगा बेटे, जरूर आऊंगा बेटे। सूरज, सूरज! आज काफी दिन हो गए, मेरे बच्चे न जाने कहाँ चले गए। मैं किसके सहारे रहूंगी भगवान? कैसे मेरी परीक्षा ले रहा है? कहाँ लाल मेरे जिगर के दुलारे? कहाँ लाल मेरे जिगर के दुलारे? कहाँ लाल मेरे जिगर के दुलारे? तुम्हारे बिना तुम्हारे तुम्हारे बिना कोई सहारा। तुम्हारे बिना कोई सहारा। आप हो गए हो मेरे कुल हजार। लगता है तुम अपने बच्चों की याद में व्याकुल हो। हम जानना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारे बच्चों का क्या नाम है। मेरे बच्चों का नाम जानना चाहते हैं? हाँ बोलो। तो सुनिए, छोटा बेटा हमारा है चंदन पिकर, रखी शान शौकत रखे वाला। कोई बड़ा बेटा सूरज जो सेनापति, ये बड़ा बेटा सूरज जो सेनापति। माधुरी बेटी का बड़ा दीवाना तुम्हारे बेटे बड़े बेटे का नाम सूरज सिंह है और छोटे बेटे का नाम चंदन सिंह। खामोश! तेरा बड़ा बेटा सेनापति सूरज जो है हमारी लाडली बिटिया माधुरी को अपने प्यार के जाल में फंसा रखा है। तेरा छोटा बेटा चंदन राजकन्या मीरा को अपने प्यार के जाल में फंसा रखा है। इसकी सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। बिहारी लाल, डाल दो हरामजादी के हाथ में हथकड़ी और घसीटते हुए से राज दरबार ले। मुर्दहियऊ यही तान के लौंडा पैदा करे चाहिए तुमका। इसका इंसाफ हरे राज दरबार राजकुमारी वीरा सिंह स्वयं करेंगी। ले चलो हरामजादी को। तुम छिनरा लौंडा पैदा करवा इनकी पिटिया का फंसा लेगा। मेरे मंत्री साहब पता नहीं। ओहो आ गए।
क्या बात है? जिसका इंतजार था वो आ गए। राजकुमारी, हम्म, आज उस हरामजादी बुढ़िया का पता चला जो सूरज और चंदन की माँ है। क्या उस सूरज और चंदन की माँ का पता लग गया? हाँ, लेकिन वो है कहाँ बुढ़िया? बिहारी लाल, लेकर आओ हरामजादी को। ये रही महारानी, ये वो राजकुमारी थी, ये रही हरामजादी बुढ़िया, ये सूरज और चंदन की माँ। यही कलौंडा है तुम्हारे बहनी के। बिहारी, अरे तो जोर जोर से क्यों चिल्लाते हो? आराम से बोलो ना। कितनी बड़ी बेइज्जती हो रही है, बदनामी हो रही, मालूम नहीं है? खाली फसाइल है। अरे अरे अरे, बदनामी का ढिंढोरा पीट रहा है। इसकी हथकड़ी खोलो। ए बुड्ढी, ये बताओ तेरा नाम क्या है? मेरा नाम गीता है। गीता। और वो सूरज और चंदन तेरे ही बेटे हैं? हाँ बेटी, मेरे बेटे हैं। अरे कमीनी कहीं की, अपने बच्चों को एक बार समझाया नहीं? अरे वो चंदन मेरी छोटी बहन से प्यार करके यहाँ का महाराज बनना चाहता है। बेटी, प्यार करना तो भगवान का सबसे बड़ा सच्चा धर्म है। ए बुढ़िया, मैं सब कुछ समझती हूँ। ये सब तुम लोगों की चाल है। तुमने मेरी बहन को बहकाया। तेरे बेटे ने मेरी बहन को अपने प्यार के जाल में फंसाया। यहाँ का सम्राट बनेगा और तू यहाँ की राजमाता बनेगी। क्यों? हरामखोर, तुझको तो मार डालूंगी यार। बिहारी लाल, डाल दो इसके हाथ में कड़ी। राजकुमारी जी, इस पापनी को इस राज सुंदरगढ़ की धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। सही कह रहे हैं आप। इसलिए नंबर बोलिए, आदेश फरमाइए और हम इसे गोलियों का निशाना बना देते हैं। इसी वक्त तैयार हो जा बुढ़िया मरने के लिए। नंबर 1 रामबली। ये बुद्धि, वो जो चंदन और सूरज है ना, ये उसी की माँ है। ये हरामखोर कुतिया। लंबाई चौड़ाई देख लियो भैया। वारी दादी, ऐसे छिनरा लौंडा पैदा कर दिया। दो लौंडा पैदा किहू, दोनों हिया पानी भर दहीन, नाक में दम कह दहीन, और दोनों लौंडवा इतना अच्छा काम दिखाई है। क्या अच्छा काम दिखाया? भाई तारीफ करे लायक है लौंडे। अच्छा, अगर अगर लड़का हो तो हितान को हो, नहीं लड़का पैदा ही न हो। क्या तारीफ करने काबिल हैं? वारी दादी, हम तो यह कही थे, हम्म, जो तुहार लड़का इतने छिनरा है तो तुम कितनी नहीं, मतलब हम यह कही तो तुम कितनी बढ़िया दादी रही। दादी का चाल ढाल देख लियो। अरे वारी दादी, धन्य दादी। अच्छा भा, जौन हम दादी दादी करत हो, वही चश्मा लगाए चप्पल लिए हाथ में बैठी। हाँ। नहीं, दादी इनकी सास की नहीं है। छोटकवा एक ही बेटवा। हाँ हाँ, कहा इनका छोटकवा बेटवा तो तुम्हारे बहन का सेठ की ए! ठीक है, बोल।
मेरी बहन के बारे में बोल, लेकिन चुपके चुपके बोल। बात आए बताए थे। जोर से मत चिल्लाओ वरना बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, जो बची है वो भी कट जाएगी। अब का बची है मजे के तो लहाई चार बा अरे पीछे पड़ा है। फिर वही बात। छोटकवा बेटवा तोहरे बहन का सेट की हित और बड़कवा बड़े वाले ने क्या किया? हाँ वह तो और काम दिखाए। छोटकवा तोहरे बहन का सेट की हित और बड़कवा इनकी बिटिया का। रामबली, तुम्हारी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई, इसलिए कि एक दिन की बात है, मंत्री साहब ने मुझसे कहा कि तुम्हारी छोटी बहन एक अजनबी लड़के से प्यार कर रही है। अगर मेरी बहन बेटी होती तो मैं उसे काट डालता। राजकुमारी जी, आज पता चला कि अपनों से हार जाना होता है। तोहरे बहन का कहें कि तुम्हारा बहन एहसान करत है और अगर हमार बहन बिटिया हो तो काट जाए। तुम्हार मतलब तुम्हार बहन प्यार के तो गलत के और ये बिटिया का सार छोड़े हैं। चलो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन इस बुद्धि को अब मैं नहीं देखना चाहती। बगिया बगिया घूम रही है और उनके बिटिया। अरे उसी बात को बार बार मत चिल्लाओ रामबली। बार क्या बताओ, बाप एहसान के बिटिया भतरासी। देख रामबली, इस राज सुंदरगढ़ में चारों तरफ हमारा सम्मान है। अरे वैसे तुम्हार सम्मान तुम्हारा बिटिया खोपन है, तुम्हारे इज्जत के घी निकाल रही है। राजकुमारी जी नंबर बोलिए, इस हरामजादी का काम तमाम कर। रामबली निशाना लगाओ, ये बुद्धि बचना। अरे 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 अगर मैं मर गया, अगर मैं मर गया तो तुझे बनाएगा कौन रे? परव तय वर्खा तुम कहत रहो बनो बनो, और जो हम परव तय वर्खा तुम नहीं बनाने तो परव हम राखी लगाएगा सब उचाट डाल। जा सराफा! अरे क्या बनाने की बात करता है? वही बार अरे हरामजादे, यहाँ का मंत्री बनाने की बात हम कर रहे हैं। मंत्री हम कही बात। रात सलाम, कोई नहीं समझ। नंबर बोली रात। रामबली मारो इसको। नंबर 1 ऊर्जा रहा, नंबर 2 मेहमान आएंगे। मेहमान कौन मेहमान की बात करता है? अगर मेरी में अपना वार किया ना तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चंदन, अगर माँ की जिंदगी चाहता है तो अपने हथियार जमीन पर डाल दे, वरना तेरा नजर के सामने तेरी बहुत बड़े होशियार बनने की कोशिश मत करो। डालो डालो रिवॉल्वर। इस हरामखोर को भी बांधो, आ दो खंभे में। इसको भी बांधो खंभे में। अब ये माँ बेटे दोनों मरेंगे। अरे मेहमान नहीं बात आए कहीं, तुमको समझाती हूँ। बात आए कहीं। कहाँ का मेहमान? हाँ मुड़ो में बिया तो भा नहीं ना, तो खाली बगिया में लहाई से। अरे यही बात को बार बार। राजकुमार जी नंबर बोलिए। नंबर 1 और ये रहा नंबर 2। राजकुमारी जी, इस हरामजादे मंत्री से बोलो चुपचाप मेरी माँ और मेरे भाई को छोड़ दे, वरना इसकी खोपड़ी में होल कर दूंगा। ये सब सोचने से पहले गौर करके एक बार इधर देखो। तुम्हारी माँ की खोपड़ी हमारे मंत्री जी के निशाने पर है। अगर जरा भी होशियारी करने की कोशिश किया ना तो तुम्हारे माँ की खोपड़ी उड़ जाएगी। इसलिए अपनी रिवॉल्वर नीचे डाल दो। अगर अपनी माँ की जान की खैरियत चाहते हो तो अपनी रिवॉल्वर नीचे डालो। तुम्हारा मंत्री साला नामर्द है। अच्छा अगर मर्द होता, तो अगर मर्द होता तो मर्द से पंजा लड़ाता मेरी माँ और मेरे भाई को।
इस तरह अपने कटघरे में खड़ा करके हाँ, मौत की धमकी नहीं देता। हम लोग इसी तरह का काम करते हैं, धोखे से वार करते हैं। अच्छा नीचे डालो रिवॉल्वर, नीचे। राजकुमारी जी, अगर मैंने रिवॉल्वर अपने नीचे डाल दी तो तो तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएंगी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इसलिए कि तुम अपनी रिवॉल्वर नीचे नहीं डालोगे तो ये रिवॉल्वर तुम्हारी माँ की खोपड़ी उड़ा देगी। नीचे कहाँ डाल दूं? ऐसा बोलो कि जमीन पे डाल दो अपने। अच्छा, ये भी तुम्हें समझाना पड़ेगा, क्यों कि कहाँ डालो? जमीन में डालो। सेनापति सूरज सिंह, ये महामंत्री जयदेव सिंह है, कच्ची गोलियां नहीं खेलता। हम क्या जानते हैं तो तुम दो जने मरवाए न पई हो। क्या नहीं मरवा पाऊंगी? हमका तो समझ में आएगा, मरवाए न पई हो है सबका। जौनन का नंबर बोलो तो कौन कौआ इंजाट है। ये तो बड़ा अच्छा हो गया, आपके नंबर न बोलो। ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि माँ और दोनों बेटे सब आ गए। अब इनको एक साथ ही मरना है। राम बली, गलत कह रहे हो। क्यों कहा गलत कह रहे हो कुछ? क्यों गलत कर रहे हैं? भाई मरवाओ का प्लान बनाओ, मरवाओ। अरे मरवा, इनका हाँ तो इस तरह कहो ना। लेकिन गलत करो। क्या गलत कर रहे हैं? अरे एक का देखो तुम्हारा बहनों आए, अरे एक का देखो तुम्हारा दमाद। वही बात को बार बार दोहराता है। मैं किसी को बहन नहीं मानती और न किसी को बहनों ही मानती। अब तुम बोलो। नंबर 1 और ये रहा नंबर 2। चलो दीदी दी आ गई। दीदी, आप इन सब निर्दोषों को क्यों मार रही हो? अगर मारना है तो आप मुझे मारिए, क्योंकि ये ताज और तख्त मेरे नाम है। आपकी दुश्मनी है तो मेरे साथ है, और इन सभी लोगों को छोड़ दीजिए। मीरा, ये तो आत्मसमर्पण कर दी। क्या क्या किया? मरे के खुदे तैयार। अरे इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और सुन, आज तू भी नहीं बचेगी। हाँ हाँ मीरा, आज तू भी नहीं बचेगी। एक काम करो मंत्री जी, इन सब पे निशाना लगाओ। अब मैं देखती हूँ कि इस राज की मालकिन बनने से मुझे कौन रोकता है। का सारे कंटेपरा का पहले देखो ये। राजकुमारी जी, नहीं तो तुम को कहता है का सारे कंटेपरा का देखो, मराई का नहीं। ये कहीं देखो, ये हजार मरे के बरे देखो। तुम्हारे बहन का और मेहमान का कौतान लाइन पर लगा है। देखो देखो सार कौतान कहाँ चपकाए है। देखो वह का निशाना कहाँ लाग है। अब हम कौने में निशान लगाए तुम बताओ। एक काम करो, तुम दोनों को एक साथ मारो। कहा हम दोनों को? इन दोनों को। भाई हम दोनों को कहा। अरे मीरा, एक बात तुझे मैं बता देना चाहती हूँ। इस ताज और तख्त के खातिर, अरे इस ताज और तख्त को पाने के लिए मैंने अपने पिता का खून कर दिया। हाँ हाँ, मैंने महाराज को मार दिया। तो तू क्या चीज है, आज तू भी मरेगी। और उसके बाद यहाँ की राजमलिका मैं बनूंगी। हाँ, नहीं बचोगे, नहीं बचोगे, नहीं बचोगे। तारी न बजावा करो, चीखो चिल्लाओ, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। तारी न बजावा करो। तारी बजाओ खतरनाक होठ है। वैसे हमारे गांव में तारी बजाए बजाए खूब मांगी नहीं हुआ। एक
या भरहन वो पहुंचे आप तो मेरे मरूटी के पहुंच के अरे लाला मर्दा मैं वो ताड़ी नहीं बजा रही हूँ छक्कों वाली, मैं इनको चैलेंज दे रही हूँ कि आज इनको कोई नहीं बचा सकता। सुनो, मारो इनको। नंबर 1 अंधर के बाप गुस्सा में देख वहां पकड़ो। हाँ पतरे कैसे मारिया नंबर 1 और ये है नंबर 2। और खबरदार कहना नहीं जुबान में अपने की। खबरदार कहना नहीं अपने जुबान से अपने की। अमान गायबी रहूं तेरी।